तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुनिया किस तरफ को जा रही है, हालात व वाक़यात क्या करवट बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया क्या क्या इक़दामात करती हुई नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जो इस वक्त सूरत हाल पैदा होती जा रही है, क्या हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्या मशरिक़ वस्ता को खून में नहलाने की साजिश की जा रही है। सबसे पहले बात करता हूँ सदर पुतिन की, जिन्होंने हालात व वाक़यात को भांपते हुए जो मुख्तलिफ ममालिक का उनका दौरा शुरू कर दिया। जैसे आपको मालूम है, पहले वो ईरान भी आए थे, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया गए, नॉर्थ कोरिया के बाद मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनका विज़िट किया। आज जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, आज के दिन का उनका जो विज़िट है वो वियतनाम के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ MOU जो हैं वो साइन कर रहे हैं। अगर इसी सिलसिले की कड़ी को मिलाया जाए, जो ईरानी सदर पाकिस्तान आए थे और फिर उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिराई गई, उसके बाद बारहा दफ़ा इन्होंने कोशिश की कि कोई बड़ा मुल्क जो है उसका सदर या सरबराह जो है पाकिस्तान का दौरा करे। चाइना की भी मिन्नत समझत करते रहे कि हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई वफद भेजा जाए। इसमें कोशिश की गई, इसमें नवाज शरीफ साहब भी गए और इसमें मेरे सिपा सलार साहब वो भी चाइना गए, लेकिन वहाँ से जो जवाब है वो सर्द मैरी का आया। फिर उसके बाद जो एक आर्टिकल शाया हुआ, उसने एक नई कहानी खोली। उसके बाद जो चाइना के सफ़ीर हैं वो आए इधर और उन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान से मुलाकात की। वो क्यों की? वो भी इसी वजह से की कि जो हालात व वाक़यात खित्ते के बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो ना पाकिस्तान के अंदर इस वजह से आए कि पाकिस्तान का सियासी अमन पैदा किया जाए, ना वो ये चाहते हैं कि कौन सा हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर जो है बरसर इक़्तिदार आए ना आए। चाइना इस बात के अंदर बिल्कुल खामोशी इख्तियार करता है, ना रूस इस तरह की मुदाखलत करता है, ना चाइना जो है वो इस तरह की मुदाखलत करता है। वो अपने काम से काम रखते हैं, जो भी हुकूमत आती है उसके साथ वो अगर उनके बेनिफिट में हुआ तो वो काम करते हैं, नहीं हुआ तो वो नहीं करेंगे। ये जो हालात व वाक़यात पैदा होते जा रहे हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए चाइनीज़ सफ़ीर आए और जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान बशमूल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान थे उनसे मुलाकात की और उनसे गुफ्तशुनीद की। और इन जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए बुलाया कि ताकि ये पैगाम जाए कि हम जो है एक पेज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो हालात वाक़यात ग्राउंड के ऊपर हैं वो कुछ और है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे सिपा सलार साहब जो है उनसे मुलाकात की। वहाँ पर अहम मुलाकातें हुई। चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो बॉर्डर है भारत का, उसके साथ साथ लद्दाख की साइड पर अरुणाचल और दीगर रियासतें हैं जो बंगाल के साथ लगती हैं, वहाँ पर चाइना ने अपनी फोर्सेस जो है बढ़ाई हैं और J-20 और J-10 तैयारे जो जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखने वाले तैयारे हैं वो वहाँ पर उन्होंने तैनात की हैं। एयर बेसेस एक्टिव कर दिए गए। इसके साथ साथ बाकी सब चीज़ें जो है वो एक्टिव कर दी गई। ईरान इस वक्त एक्टिव है। कनाडा और दीगर जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, इन ममालिक ने तमाम अपने सफारती अमला और शहरियों को जो है लुबनान जो सफारती अमला इसराइल के अंदर रहता है उनको मतनबा कर दिया गया फिल फॉर 24-26 घंटे के अंदर अंदर वो मुल्क छोड़ दें। रूस और चाइना वो क्या इक़दामात उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका जिसने काफ़ी मकदार में असला जो है वो दिया इसराइल को और जो मज़ीद कुमक वो पहुँचा रहा है। मजीद जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि आज भी जो असला है वो उन्होंने पहुंचाया, वो कंटेनर्स के अंदर लोड करके वहां पर पहुंचाया गया। उसके अंदर क्या क्या पहुंचाया गया, जो यूरोपीय कंट्रीज़ ने और कनाडा ने अपने सफारती या शहरी लोग जो हैं उनको मतनबा किया कि आप फिलफौर जो इसराइल छोड़ दें। अमेरिका का जो टिल्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि जो फैसला किया गया था उसने सेनेट के अंदर कि हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे, और मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने का मतलब है कि हर तरह जो है वो दिफा किया जाएगा इसराइल का। और इसराइल जो है वो अब इस वक्त इस पोजीशन के अंदर जा रहा है कि मैंने हर चीज़ जो है फना कर देनी। जो मेरा रोब दबदबा या जिस तरह का ईरान ने मुझे धक्का दिया, ये अरब ममालिक जो हैं वो मेरे सामने खड़े हो जाएंगे और मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसने बड़ा हमला करने का प्रोग्राम बनाया। लबनान, शाम और मिस्र के इलाके जो है उसके टारगेट के ऊपर है, वहाँ पर वो बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों के अंदर। अब इसमें कुछ ज़्यादा दिन वो नहीं लेगा। उसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक ने अपने पैगाम जारी किए और उसमें सबसे बड़ा पैगाम ईरान ने दिया है। ईरान ने डायरेक्ट जो पैगाम दिया है वो अमेरिका को दिया कि अगर आपने पुष्टपनाही की तो फिर आपके अड्डे जो मशरिक़ वस्ता के अंदर है मौजूद है, वहाँ पर जो है फिर हमारे साथ आपका आमना सामना होगा।
आर्मीनिया जो अजरबैजान के नज़दीक एक रूसी रियासत है वहाँ से, और क्यूबा जो अमेरिका के बिल्कुल करीब है, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला कर दिया। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है, उन्होंने नेतन्याहू और फौजी कौंसिल के मतलब जो अहकामात जारी किए थे या ऑर्डर जारी किए थे कि इनको गिरफ्तार किया जाए, ये जंगी जराइम के मुर्तकब हुए हैं, तो उसके ऊपर क्यूबा और आर्मीनिया ने स्टैंड लिया। स्टैंड लेने के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम खड़े होंगे इसराइल के खिलाफ। इसके साथ साथ जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही कि हिजबुल्लाह जिसने आज भी हमले किए हैं और 10 से 12 ट्रक जो है असले से लेस ट्रक जो है वो जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि इसराइल के तबाह की है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि अगर इसराइल ने कुछ जाहिरियत करने की कोशिश की तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उनके पास जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि 10 लाख के करीब जो है ड्रोन्स और मिसाइल जो है उनका स्टॉक मौजूद है। जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है, उन्होंने कहा कि कम से कम 1.5 लाख जो मिसाइल हैं वो एकदम दागे जाएंगे, इसराइल की सरजमीन को लर्जा दिया जाएगा। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक जो ड्रोन था हमास का, उसने विजिट किया था। उस ड्रोन का नाम था फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, उसका नाम था, जिसने इसराइल को काफ़ी परेशान किया और अमेरिका को परेशान किया। वो ना रडार के अंदर आया, ना आयरन डोम ने उसको पकड़ा, ना इनके जो खुफिया आलात जो अलार्मिंग सिस्टम है उन्होंने उसको पकड़ा। और जिसकी वजह से वो उसने कवरेज की जहाँ पर इनकी असला साज फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ पर एटमी मवाद या दीगर जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, असला तैयार की जाती है, उनकी कवरेज ली। इसके साथ साथ जो हसास किस्म के अदारे हैं उन दफातर की तस्वीर ली और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो जारी कर दी जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। जो जंगी जहाज़ इनके खड़े हुए हैं उनकी कवरेज ली और उसके बाद हमास के पास वो तमाम मालूमात जो है वो चली गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हमास के मतलब जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि हमास जो है उसके पास काफ़ी तादाद के अंदर ड्रोन और मिसाइल का जो स्टॉक मौजूद है। अब जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि उसका बैरी बेड़ा जो है वो रवाना हो गया इसराइल के दफा के लिए, और उस सिलसिले के अंदर रूस ने भी अपना बैरी बेड़ा जो है वो रवाना कर दिया उसके मद्दे मुकाबल करने। एक बैरी बेड़ा जो है वो पहले वहाँ पर रशिया का त्यारा बरदार बेड़ा जो है वो ऊपर जहाज़ लैंड भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है, जंगी जहाज़ वो पहले भी मौजूद है। अब उसने मजीद एक जो है बैरी बेड़ा वो रवाना कर दिया ताकि अमेरिका के बैरी बेड़ा अगर कोई जारहियत करता है तो उसका रास्ता रोकने के लिए रशिया की फोर्सेज जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हों। खित्ते की सूरत खराब से खराब होती नजर आ रही है। यमन ने एक बड़ा धक्का दिया। बरतानिया का एक बैरी बेड़ा था जो कुछ ख़ास किस्म का मवाद या कुछ कीमती धातें लेकर जा रहा था खलीज अदन के अंदर, उसके ऊपर हमला किया यमन ने और डैमेज हो गया और जहाज़ वो अब डूबना शुरू हो गया। जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है यमन के हौज़ी बागी जो पहले हमला करते थे उससे जहाज़ को नुकसान होता था लेकिन वो डूबता नहीं था। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो जदीद किस्म की बोट्स हैं जो यमन के हौज़ी बागी इस्तेमाल कर रहे हैं। गन बोट के नाम से उसको याद करते हैं, उसका कुछ एक और नाम भी है जो उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें अंदर डाली है। वो तो खुले समंदर के अंदर बड़ी तेज़ रफ्तारी से जो हरकत करती है और उसके ज़रिए वो मिसाइल या जो चीज़ भी है वो उसके ऊपर हिट करते हैं बैरी जहाज़ के ऊपर, और उसकी वजह से उसने अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक जो ममालिक इसराइल की तरफ माल लेकर जाते हैं उनको उसने निशाना बनाया। आज जो ज़राए के मुताबिक खबर है जो अभी तक खबर आ रही है कि बरतानिया का जो जहाज़ था, बड़ा जहाज़ था जो कुछ मवाद लेकर जा रहा था, उसको उन्होंने हिट किया और वो अब डूबने के करीब है। अब इन सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि हालात किस तरफ को जाते हुए नज़र आ रहे हैं या पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के लिए ख़तरात उतने ही मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मोदी साहब इस वक्त धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं वो भी उसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो बोल नहीं सकते। हम वो फैसला जो मेरे अदारे हैं जो खुफिया एजेंसियाँ वो फैसला करेंगी इसके मतलब क्या करना क्या नहीं करना। हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ज़ुबान से बयान इस वक्त आपके सामने नहीं कर सकते। पाकिस्तान के हालात, ये सारा खेल अमेरिका ने क्यों खेला, आहिस्ता आहिस्ता अब वो गुत्थियां भी खुलती जा रही हैं। इसके अंदर भारत क्या किरदार अदा करेगा, ईरान क्या किरदार अदा करेगा, अफगानिस्तान क्या किरदार अदा करेगा। क्यों भारत अमेरिका का अलाई है और ईरान और अफगानिस्तान वो हिट लिस्ट पर है इस वजह से कि पहले पाकिस्तान हिट लिस्ट पे था सीपैक की वजह से, अब जो है वो अफगानिस्तान और ईरान अमेरिका की हिट लिस्ट के ऊपर है, इसराइल की हिट लिस्ट के ऊपर है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है मशरिक़ वस्ता के अंदर, ये चाइना को तबाह बर्बाद करने के लिए रशिया को यूक्रेन के अंदर उलझाया गया
चाइना को दो महाजों के ऊपर उलझाने की कोशिश की जा रही है और उसमें अहम किरदार आने वाले दिनों के अंदर होगा भारत का। क्या भारत चाइना से टक्कर लेगा या नहीं लेगा? जो सफीर आए थे, जो मेरी नाकस अकल कहती है, वो पाकिस्तान को मतनबा करने आए थे, पाकिस्तान को कि अपने हालात दुरुस्त करो, हालात दुनिया के खराबी की तरफ जा रहे हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान वली सऊदी अरब के, उन्होंने जो बयान कल परसों दिया है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो सोच विचार में पड़ गई कि बयान सऊदी अरब ने क्या दिया। उन्होंने कहा कि जो 1964 वाली पोजीशन है फ़लस्तीन की, वो बहाल की जाए। ये बयान दिया जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको जिक्र किया। ये सारी चीज़ों का अगर जमा तफरीक किया जाए तो एक नई जंग, नया खेल खेलते हुए अमेरिका और इसराइल नज़र आ रहे हैं। और जो हालात वाक़या जिस तरह को ये बात ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इलेक्शन से पहले ये कोई बड़ी वो कार्रवाई, बड़ी जंग जो छेड़ना चाहते हैं अमेरिका के इलेक्शन से पहले, ताकि ट्रंप का जो रास्ता वो भी रुक जाए। उनके लिए सॉफ्ट कार्नर जो वहाँ के मुक्तदार हैं अमेरिका के, उनके दिल के अंदर वो ट्रंप साहब की जगह नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब पर क्रॉस लगा हुआ है, इसी तरह ट्रंप पर वहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है। और इसके अलावा जो चाइना इनको टफ टाइम देता हुआ नजर आ, जो यूक्रेन की वार इन्होंने शुरू की है, ये सारा खेल इस खित्ते के अंदर नई जंग, नया महाज खोलने के चक्कर में है। और बेसिकली जो अरब ममालिक जो हैं या दूसरे 40 ममालिक जो हैं, जो चाइना और रूस के साथ खड़े हुए हैं, जो अब डॉलर डूबता हुआ उसको नजर आ रहा है। अब अमेरिका के डॉलर का जवाल जो है वो उसको नजर आ रहा है कि अगर ये मुल्क चले गए तो बाकी मुल्क में वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, यानी अपनी सुपर पावर को कायम रखने के लिए ये बड़ा खेल खेलने की तरफ जा रहा है। और इसराइल अमेरिका को इस्तेमाल करना चाह रहा है ताकि वो अपना जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसको हासिल करने के लिए वो जंग को मजीद पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर और अरब मुमालिक के अंदर फैला दे। और उसके साथ साथ जो उनकी वो सोच है, गंदी सोच, जिसके तहत फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर क़यामत गिराई और 40,000 के करीब जो है फ़लस्तीनी वो शहीद किए। मज़ीद आग और खून का खेल अरब मुमालिक के अंदर खेलने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल के सूरत हाल जो है नहायत नगुफ्ता भी है। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को भी सोच कर कदम रखना पड़ेगा, चाइना को भी सोच कर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। रूस जो है वो यूक्रेन का बदला इसराइल के अंदर जो है वो जवाब देकर अमेरिका को लेगा। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये जंग शुरू हो गई तो फिर ये जंग फैलेगी और फैलने के बाद इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो अमेरिका और इसराइल को होगा। अमेरिका इतने ममालिक से नहीं अकेला लड़ सकता, ना इसराइल इतने ममालिक से लड़ सकता है। ये वक्त किसी और तरफ को जाता हुआ लग रहा है, या दुनिया के अंदर जो मेरे नबी पाक का फरमान है बात उसी तरफ को जाती हुई लग रही है। ये खुदा जानता है, खुदा के फैसले हैं कि दुनिया में क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो इस वक्त हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं वो नहायत ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन जो है पैदा होती हुई नज़र आ रही है।